Assalamu alaikum everyone. My name is Zahra Shahid and I'm management lead at DSCPU CID. Welcome today for our Flutter workshop. As you all know that we are halfway through our learning process and I hope you guys are really enjoying learning app development with us. By far, we have covered the installation of the required applications, basic app structure, and grid system. Kindly, if you have any questions related to them, then you can ask the instructors in the question answer tab, which you can find by clicking on the rightmost icon under the meeting details. So please avoiding unmuting your apps and intruding the speaker as it really distracts them. In today's workshop, we'll be covering up Xylophone app and our today's instructor is Abir Hussain, who is a Flutter developer and currently DSC developer lead at DSC PUCID. So are we ready to start, Abir? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरे ख्याल हम तैयार हैं, अगर सारे तैयार हैं तो तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। सबसे पहले तो हम जो है नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो है हम एक ऐप बनाएंगे सबसे पहले, जिसका नाम है ज़ाइलोफ़ोन ऐप। आप ठीक है मेरी आवाज़? अबीर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है। So, can you hear me now? Okay, ठीक हो गया। यस। अच्छा, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक ज़ाइलोफ़ोन ऐप बना के। और मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि हमने एक ऐप बनानी है तो उसका डिज़ाइन हमारे पास पहले से है। और हम उस डिज़ाइन को फॉलो करेंगे और हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई डिज़ाइन मिलता है तो उसको हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। और आप मुझे बता दिएगा जैसे ही मेरी आपको स्क्रीन शेयर हो जाती है ताकि हम स्टार्ट कर सकें। ठीक हो गया। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी अब। सर होगी स्टार्ट। जी ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। हमारे पास जो ज़ाइलोफ़ोन ऐप का है ये एक सिंपल ऐप है जिसमें हम जिस तरह आप ज़ाइलोफ़ोन पे आपके पास टैब्स होते हैं और उनको आप क्लिक करते हो उससे साउंड निकलता है, इसी तरह हम एक सिंपल सी स्क्रीन बनाएंगे। उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइल्स बनाएंगे जिस पे जो है डिफरेंट साउंड्स प्ले करेगा। हमारी जो ऐप है वो डिफरेंट साउंड्स प्ले करेगी। तो डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है, सिंगल पेज ऐप है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है उस डायरेक्टरी में चले जाएं और सेम वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट डे किया था, सेकेंड डे किया था। यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें इस डायरेक्टरी के अंदर। आप वैसे भी खोल सकते हैं और इस डायरेक्टरी में आ सकते हैं जहाँ पे भी आपने बनाना है प्रोजेक्ट अपना। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर क्रिएट ज़ाइलोफ़ोन ऐप। फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्लटर के हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट का मतलब है कि ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और आगे हमने उसका नाम देना है। जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है वो हमने आज करना है ज़ाइलोफ़ोन ऐप। ये लिख के आप एंटर कर देंगे और इसको इसकी फाइल्स बनाने देंगे। और आप सबको मैं एक क्विक लिंक शेयर कर देता हूँ क्योंकि अगर हम एक ही डाटा को यूज़ करेंगे तो वो ज़रा आसान हो जाएगा। तो काइंडली आप लोग सब, मैं ये चैट में डाल रहा हूँ। इस लिंक पे आपको एक जो है रार फाइल मिलेगी, उसके अंदर मैंने जो है कुछ साउंड्स जो है स्टोर करके रखे हुए हैं और वो साउंड्स हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं आप अपने साउंड यूज़ कर लें वो भी अच्छा है। आप कोई भी फॉर्मेट के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये छोटे साउंड्स हैं और ज़ाइलोफ़ोन में आपको सिर्फ जो है टून्स होती है, उसमें पूरे पूरे म्यूज़िक नहीं होते। वैसे आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो लेकिन उसमें ये होगा जो हम ऐप बना रहे हैं उसमें हमारे पास कोई
प्ले पॉज या स्टॉप का बटन नहीं होगा, हम सिर्फ क्लिक करेंगे और वो साउंड प्ले होता रहेगा। तो अगर आप कोई लंबा ऑडियो यूज़ करेंगे तो वो प्ले होता रहेगा और आप उसे बंद नहीं कर सकेंगे अनलेस कि आप ऐप को स्टॉप करें। तो वो ज़रा हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम सेम अब क्लोज कर देते हैं। जिस डायरेक्टरी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी डायरेक्टरी में चले जाएं। दोबारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखें कोड और डॉट। कोड जो है ये इसका मतलब है वीएस कोड, और ये डॉट का मतलब है ये वाली डायरेक्टरी जिसके अंदर हम हैं, ज़ाइलोफोन ऐप की। और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रोजेक्ट हमारा ओपन कर देगा, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन भी खोल लेते हैं। ठीक, पिन, ओके। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये टेस्ट का फोल्डर डिलीट कर दें, और उसके बाद यहाँ पे जितने आपके कमेंट्स हैं आप उनको हटा सकते हैं, और वैसे भी हमें तो बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए, तो इस सब को डिलीट कर दें। ठीक है, तो हम दोबारा आ जाएंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, हमारे फ्लटर में जो है वो फैट एरो का कॉन्सेप्ट है, आपने शायद देखा हुआ हो किसी और लैंग्वेज में भी। इस एरो को कहते हैं फैट एरो। ठीक है, आपके पास एक इक्वल्स है और एक ग्रेटर देन का साइन है। अब ये एरो यूज होता है उन फंक्शंस के लिए जो फंक्शन जिन फंक्शंस के अंदर सिर्फ एक लाइन रन हो रही होती है, और इसका कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं है, सिर्फ ये करता है कि आपके कोड को थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल बना देता है, पढ़ने के काबिल बना देता है, और आसान देखने के लिए हमें हो जाता है। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये सिंपल ऐसे है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मेन का फंक्शन है। तो अगर अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जो रन हमने करनी है, तो हम इन ब्रेसेस की जगह पे ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको हटा के यहाँ पे एक फैट और यूज कर सकते हैं। और ये जो है सिंपल वैसे ही है, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स हटा के फैट और यूज किया है। और मुझे उम्मीद है आप सारे जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्लटर की, क्योंकि थोड़ा सा कोड रिलेटेड आज क्विज में एक सवाल आएगा, तो अगर तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो बहुत इजी होगा। और हम दोबारा चलते हैं, इसके साथ हमने सबसे पहले स्टेटस विजिट बनाना है। और याद रखिएगा यहाँ पे आप स्टेटलेस विजिट ही दे सकते हैं हमेशा। और आज हमने जो है दूसरी टाइप भी पढ़नी है विजिट्स की, जो कि होता है स्टेटफुल। तो ये फिर दोबारा ध्यान में रख लें कि जब भी यहाँ पे जो विजिट पास करना है, जैसे अब हम माई ऐप का एक विजिट पास करेंगे तो वो हमेशा स्टेटलेस होना चाहिए। स्टेटफुल विजिट आप डायरेक्ट नहीं पास कर सकते। यहाँ पे हम माई ऐप का बना लेते हैं, और ये हमारा कोड सही हो गया। हम रन कर लेते हैं साथ ही, ताकि तब तक रन हो जाए और साथ चेंजेस करते रहते हैं। तो हमें ये पता है सबसे पहले जो हम क्लास बनाते हैं विजिट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं विजिट क्लास का, वो स्टेटलेस विजिट का बनाते हैं और वो रन ऐप में पास करते हैं। और उसके बाद जो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे, वो पहली चीज़, और ये हमेशा ऐसे ही होगा, हम यूज़ करेंगे मटीरियल ऐप। ठीक है, और मटेरियल ऐप के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या आप इसको एट्रीब्यूट कह लें, वो होम का है। और होम के अंदर हम अब अगर अपना डिज़ाइन देखें, तो हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें हमें स्कैफोल्ड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास फुल स्क्रीन डिज़ाइन है। स्कैफोल्ड होता है हमारे पास ऐप बार होगा, हमारे पास बॉडी होगी। अगर हम ऐप बार ना भी यूज़ करें तो एक्स्ट्रा हमें वो चीज़ें काफ़ी देता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो आप ना यूज़ करें, सिंपल एज दैट। तो हम सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। तो इसमें हम स्कैफोल्ड का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, इसमें हम डायरेक्ट कंटेनर एक यूज़ कर लेंगे।
वैसे ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इस ऐप को देख के आपको क्या लगता है कि जो इसका मेन विजिट होगा, जो इसकी ट्री हमें बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन सा होगा इसके लिए? आप जवाब जो है चैट में दे सकते हैं। तो आप मुझे ज़रा सोच के बताएं कि इसमें हम कौन सा विजिट यूज़ करेंगे जिसमें हम इस तरह की अलाइनमेंट जो है टाइल्स की कर सकें। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का, जिसमें हमारे पास सलमान है, माद और ठीक है, काफ़ी लोगों ने बताया है कॉलम विजिट। तो ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ों को अलाइन करना है एक कॉलम के अंदर। आप ये देख रहे हैं वर्टिकल, आपके पास वर्टिकल पोजीशन जो होती है वो कॉलम होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने रो बताया, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। इनफैक्ट जो डेवलपर्स हैं उनको भी होती है कभी कभार, क्योंकि आप ऑब्वियसली कई दफ़ा कर चुके होते हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा होता है आपको प्रॉपर्टीज़ में हो जाता है कि मेन एक्सिस कौन सा है, क्रॉस एक्सिस कौन सा है। तो आसान तरीका यही है, अगर चीज़ें अलाइन हैं वर्टिकली, ठीक है, एक्स एक्सिस ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। अगर चीज़ें वर्टिकली अलाइंड हैं तो इसका मतलब वो एक कॉलम में है, और अगर चीज़ें हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं तो वो एक रो में होती हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉलम विजिट। तो हम कंटेनर के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम विजिट यूज़ कर लेते हैं। और कॉलम विजिट के बाद हमें पता है उसके अंदर होते हैं प्रॉपर्टीज में चिल्ड्रन, जो सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम दूसरे विजिट्स दे सकते हैं। अब ये वो विजिट है जिसके अंदर हम ज़्यादा चाइल्ड दे सकते हैं, चिल्ड्रन दे सकते हैं। हमने बात की थी सेकेंड डे में कि कुछ विजिट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक चाइल्ड दे सकते हैं, कुछ विजिट होते हैं जिनको कोई चाइल्ड की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ विजिट होते हैं जिनमें हम ज़्यादातर चाइल्ड दे सकते हैं। तो ये उनमें से है। ओके, तो अब हम देखते हैं और हमें क्या चाहिए। ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ऐसे ही पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सिंपल, हम इनको कहेंगे बटन्स कह लेंगे, क्योंकि हमने ये क्लिकेबल्स बनाने हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो टाइल्स जो हमें नज़र आ रही हैं डिफरेंट कलर्स में, रेड है, फिर हमारे पास ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, इन सब पे हम क्लिक कर सकें, और क्लिक करने पे वो कोई काम जो है हमें करके दे। ठीक है, कोई फंक्शन वो हमारा जो है वो करे। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं फ्लैट बटन्स। और हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास फ्लैट बटन होता है जिस पे आप जो है प्रेस की, ऑन प्रेस की कि आप उसे प्रेस करो और कोई काम करे, ये वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो। और दूसरा हमारे पास एक होता है जेस्चर डिटेक्टर। उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, पहले हम जो है फ्लैट बटन को करके देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फ्लैट बटन। ये सिंपल ऐसे ही होता है, और क्योंकि हमने ज़्यादा लिखने हैं तो हम ट्रेलिंग कॉमा डालेंगे एंड पे। और यहाँ पे हमें एक ये लाइन नीचे शो कर रहा है, अगर ये हमें ड्रैग दे, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ विजिट्स होते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फ्लैट बटन है तो इसके लिए ऑन प्रेस्ड विजिट जो है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी ही ऑन प्रेस्ड है। तो हमने एक तो इसका ऑन प्रेस्ड और एक इसका चाइल्ड। चाइल्ड क्योंकि हमने यहाँ पे अगर हम देखें फ्लैट बटन, अगर हम इस पूरे को बनाते हैं तो उसके अंदर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ है कि हम इसका कलर चेंज कर सकें। तो हम देख लेते हैं, अगर तो इसकी कोई प्रॉपर्टी है कलर की तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें इसके अंदर एक कंटेनर या एक्सपेंडेड रखना पड़ेगा जिसकी वजह से इसकी कलर जो है हम वो चेंज कर सकें। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, हमारे पास एक कलर की प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं हम ये करके, इसका सिंपल पहले कलर सेट कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन पर नज़र आए। कलर रेड, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। और बेसिकली हमने किया क्या है अभी तक, कि हमने एक फ्लैट बटन दिया है जिसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है, उसका कलर जो है वो रेड है, और ऑन प्रेस पे वो कुछ भी नहीं कर रही है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास एक ऊपर रेड कलर का बटन आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि रेड बटन जो है आप लोगों को तो पूरा रेक्टेंगल शो हो रहा होगा, लेकिन मेरे मोबाइल में यहाँ पे जो है वो नॉच है। तो अब ये जो है हमारे पास एक मसला है कि जो नॉच वाले मोबाइल्स हैं, या जो आईफोन जिसका जिसको हम कहते हैं बाथटब नॉच, जिसका नॉच थोड़ा सा बड़ा सा है, तो मेरा ख्याल है ये आधे से ज़्यादा बटन तो उसी में छुप जाएगा।
और उसके अलावा मोबाइल है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने यूआई डिज़ाइन करना है, तो हम नहीं चाहते कि ये इस तरह की कोई काम हो कि हमारा जो यूआई है वो ओवरले हो जाए। इसको कहते हैं हम ओवरले, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाना। तो इसके लिए हमारे पास एक विजिट होता है, ऑब्वियसली हर काम के लिए हमारे पास एक विजिट है। तो उस विजिट का नाम है सेफ एरिया, और नाम से पता चल रहा है वो क्या करता है, वो ये मेक श्योर करता है कि हमारी जो ऐप का डिज़ाइन है वो स्क्रीन के उस हिस्से पे रहे जो विजिबल है और जिस पे हम काम कर सकते हैं। हम जैसे नॉच वाले एरिया है वो विजिबल नहीं होता, वहाँ पे कैमरा है, ऑब्वियसली डिज़ाइन, क्योंकि जब आप उसमें करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें स्क्रीन जो है वो पूरी शो होती है। जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रीन पूरी शो हो रही है, हालांकि ये पिक्सेल्स कभी भी मैं देख नहीं सकता अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो हम सिंपली यूज़ कर देंगे सेफ एरिया, और हम ये सेफ एरिया यूज़ करेंगे कॉलम के अंदर अपने, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरी जो चीज़ जो भी हम बनाएं वो ऊपर से, इस साइड से, राइट साइड से, बॉटम से, हर जगह से सेफ हो। तो हम सिंपल इसमें जाएंगे और हमारी जो दूसरी हेल्पर कीज़ हैं, कंट्रोल और फुल स्टॉप, उसको क्लिक करेंगे, हमारे पास रिफैक्टिंग टूल्स आ जाएंगे, और हम इसको करेंगे रैप विथ विजिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सेफ एरिया का विजिट नहीं है, जैसे हमारे पास सेंटर का है, कॉलम का है, तो रैप विथ विजिट कर देंगे, और यहाँ पे सेफ एरिया। फिर दोबारा याद रखें, सेफ एरिया हम यूज़ करते हैं अननेसेसरी, या हमारे पास जो वैसे ही आ जाती हैं अपने पास से, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ओवरलेइंग हो जाती है एक चीज़ के ऊपर दूसरी, उसको बचाने के लिए। अब हमने सेफ एरिया लगा दिया, हम सिंपल इसको रीलोड कर लेंगे, और ये देखें हमारा जो है वो ऊपर से नीचे आ गया। अच्छा, अब हम कर लेते हैं, अब हमारे पास एक और मसला है। एक मसला हमारे पास ये है कि ये बटन तो है, और आप ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये क्लिकेबल भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑन प्रेस्ड है, इसको भी देखते हैं बाद में। पहले हम डिज़ाइन पे देख लेते हैं, ये जो बटन है ये हमें चाहिए कि स्क्रीन पे पूरा जो है विद कवर करे। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छा हम पहले इधर देखते हैं कि एक तो ये विद कवर कर रहा है हमारे पास पूरी, और दूसरा ये एक स्पेसिफिक हाइट ले रहा है। इनफैक्ट ये सब सेम हाइट के हैं, तो इस तरह है कि हमने इन सबको डाल दिया है और कॉलम के अंदर, और हम चाहते हैं कि जिसको जितनी जगह मिलती है, मतलब उतनी उतनी जगह, जितनी जगह है वो सारे आपस में मिल बांध के और बराबर बराबर डिवाइड कर लें इंसाफ के साथ, ठीक है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, एक विजेट हमने, आपने पढ़ा होगा जब मोइस जो है वो सेशन करवा रहे थे, उसका नाम है हमारे पास एक्सपेंडेड विजेट। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हम रैपिड विजिट कर देंगे, और हम यहाँ पे एक्सपेंडेड, एक्सपेंडिंग क्या करता है कि इसके अंदर आप जो भी चाइल्ड देते हो वो सिंपली उस चाइल्ड को सारी की सारी वो जगह अलॉट करवा देता है, या सारी की सारी जगह पे कब्जा करवा देता है जो अवेलेबल होती है, ठीक है। किसी और चीज़ की वो जगह नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई जगह किसी के पास नहीं है तो वो सारी इसके पास हो जाएगी। अगर मैं 5 जो है बटन्स यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रीन पे, और एक में एक्सपेंडेड है, तो वो जो है एक बटन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जगह ले सकता है वो ले लेगा। तो आप करके देखिएगा, इसमें एक छोटा सा एरर आता है, तो देखिएगा अगर आप वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कि अगर आप 5-6 चीज़ें रखें और एक में एक्सपेंडेड रखें। उसका वैसे हल ये होता है कि आप जब एक ही रो या कॉलम में एक्सपेंडेड एक रखते हो, तो फिर वो दूसरे पे भी आपको कहता है कि आप इस पे भी एक्सपेंडेड लगाओ, क्योंकि फिर वो ओवरलेइंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये लंबी सी लाइन आ गई है, लेकिन हमें चाहिए था कि ये स्ट्रेच हो, ये पूरे पे आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, अभी आपको 2-3 चीज़ें जो है याद भी करनी पड़ जाएंगी, कि इस चीज़ को छेड़ने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा तरीके होते हैं। आप इसको कॉलम कंटेनर विजेट में डाल सकते हो, और उसमें इसकी विड्थ दे सकते हो। विजेट में तो आई थिंक हाँ नहीं होती हमारे पास में, तो उसमें ये होगा कि आप जब विद दोगे तो वो आपको हर मोबाइल के हिसाब से देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने मोबाइल के हिसाब से सेट करता हूँ और आप यहाँ पे लिखवा देता हूँ, तो आप सबके मोबाइल या एमुलेटर्स पे जो है वो डिफरेंट होगी। हो सकता है वो थोड़ा सा कम शो हो रहा हो, आपका जो है यहाँ तक आ जाए, हो सकता है वो बाद में आ जाए। और आपके क्विज में लास्ट डे के मेरा ख्याल है सवाल था कि जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है उसकी क्या वैल्यू होती है।
तो कई लोगों का सही था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर होती है, और इसी वजह से क्रॉस एक्सिस, हमारा मेन एक्सिस वो होगा जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉलम, वर्टिकल एक्सिस। क्रॉस एक्सिस हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। तो क्रॉस एक्सिस पे ये कहाँ पे है? कॉलम, कॉलम यहाँ पे भी आ सकता था, कॉलम यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन ये कहाँ पे आया? सेंटर पे। क्यों? क्योंकि कॉलम की जो प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ये सेंटर सेलेक्ट हुई हुई है या सेंटर पे सेट हुई हुई है। तो अगर हम इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बेस लाइन है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक एंड है। सेंटर का मतलब सेंटर में आपको नजर आ रहा है, एंड का मतलब ये एंड पे चला जाएगा। जाते हैं साथ साथ, ठीक है। और हमारे पास एक थी स्टार्ट, ये करके देखते हैं, स्टार्ट पे आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एक थी जो हमारे बहुत काम की है, वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है इसको खींच दो, जितना खींचती है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने हाइट का मसला हल किया, जिसमें हमने एक्सपेंडेड लगाया, क्योंकि वो पूरे कॉलम में एक्सपेंड हो रहा था। और क्योंकि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो कहाँ पे सेट हुई हुई थी? सेंटर पे। बाय डिफॉल्ट हमने छेड़ी नहीं थी, तो इसलिए वो वैसे जो है वो सेंटर में था। विथ जो है उसकी पूरी नहीं थी, वो विथ जा रही थी फ्लैट बटन की, क्योंकि फ्लैट बटन की जो डिफॉल्ट विथ है वो उतना बटन आपको शो कर रहा था, डिफॉल्ट विथ और उसकी डिफॉल्ट हाइट का। तो उसके लिए हमने एक्सपेंडेड लगाया, वो पूरे कॉलम पे आ गया, और अब हम स्ट्रेच लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब आगे काम बहुत आसान है, हमने सिर्फ ये कॉपी करना है, और फिर हमने इस एक्सपेंडेड के बाद आ जाना है, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमें पता है सारी चीज़ें सेम है सिवाय कलर के। तो ये देखें, अब जैसे ही मैंने कॉलम के अंदर दूसरा विजिट ऐड किया, ये एक्सपेंडेड वाला ही फ्लैट बटन, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, और उसका कलर ऑरेंज किया, तो हमें नज़र आया कि ये जो एक था जो पहले पूरी जगह ले रहा था, अब उसके पास पूरी जगह लेने की जगह नहीं है, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं तो वो आपस में जगह डिवाइड करेंगी। जो पहले था वो पहले, जो बाद में था बाद में, और वो बराबर जगह डिवाइड कर रहे हैं। हम दोबारा एक और यहाँ पे लिख के देखते हैं, और ये कलर रख देते हैं हम येलो। बाय द वे मैंने ये कलर याद किए हुए हैं, अक्सर आपको पहचाने नहीं जाते। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम डिज़ाइन के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। अब हमने सिर्फ चार जो है टाइल्स और ऐड करनी है, चार कंटेनर्स और ऐड करने हैं, या एक्सपेंडेड विजिट्स जो भी आप कह लो, और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस, जल्दी जल्दी कर लें इसको कॉपी। यहाँ पे हमने कितनी दफ़ा पेस्ट करेंगे? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अगर मैं भी चलाऊंगा, क्योंकि सारे येलो हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखो। अब ये विद हमारी जो है वो 7 के हिसाब से है, यहाँ पे थोड़ा सा शायद लाइन आपको नज़र आ रही हो, तो ये हम चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास रेड है, ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। ऑब्वियसली आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हम टील चूज करेंगे, क्योंकि गिट पे जो हमने पिक अपलोड की हुई है वो ये कलर्स की है, तो अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं तो ये ठीक है। ब्लू है, और हमारे पास लास्टली पर्पल, ठीक, ओके। तो हमारा यूआई हमने जो है काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास मसला आ गया है एक, ये कि हमने सबके ऊपर डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सर ये हर स्क्रीन के लिहाज से अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेंगे कलर्स, जैसे आपने स्ट्रेच दिया है तो हर स्क्रीन के लिहाज से खुद ही कर लेंगे अपने आप को, मोबाइल के डिफरेंट स्क्रीन जो। जी, क्योंकि हमने स्ट्रेच दिया है ना, तो स्ट्रेच जो है वो हर स्क्रीन के लिहाज से वो स्ट्रेच हो जाएगा सिंपल। तो आपको इसमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ये सिंपल क्या करेगा, पूरी जितनी विड्थ होगी उस पूरी विड्थ के ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और और सर इसमें अगर स्क्रॉलेबल बनाना हो तो कौन सा विजेट यूज करेंगे? वो हम ठीक है बाद सर, में थैंक यू। करेंगे, ये अभी हम जाइलोफोन ऐप कर लें तो हम स्क्रॉलेबल वाला भी करेंगे, ठीक है। अभी आप मुझे सिर्फ वो क्वेश्चंस बताओ, बल्कि मैं इसमें देख लेता हूँ जो आपके जो है अब तक जो हमने कर लिया है उससे रिलेटेड है। नल क्यों किया है? नल हमने इसलिए किया है कि जो है हमारे पास, आप इसकी बात कर रहे होगे ऑब्वियसली, फ्लैट बटन के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड को हमने नल इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं ये चाइल्ड का बटन, क्योंकि हमने चाइल्ड तो देना नहीं है,
तो हम हटा भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं हटाऊंगा तो वो यहाँ पे एरर देगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लाजमी रखा है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, चाइल्ड का जो है आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी लाजमी। अब हमें नहीं चाहिए तो हम उसको नल पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी करना आ जाएगा आगे जाके कि आप किस तरह फोर्स करते हो कि लाजमी हमें जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो लाजमी यूज हो। तो ये हम करना सीखेंगे आगे इंशाल्लाह कि हम ऐसे किस तरह कर सकते हैं। आप देखो, आप जैसे ही आप इसको ख़त्म करोगे तो यहाँ पे जो है ये लाइन शो कर देगा। और कैन वी इंक्रीज सेफ एरिया डायमेंशंस, हम कर सकते हैं लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ऑन प्रेस का एक दफ़ा रिपीट करते हैं। ऑन प्रेस मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं ऑन प्रेस पे अभी जा रहा हूँ, तो उसमें आपको मैं अभी बता देता हूँ उसका, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास आज ज़रा 2-3 टॉपिक्स हैं तो ज़रा मैं जल्दी करूँगा। अच्छा, अब कभी भी प्रोग्रामिंग में आपको जो है काम जो मुश्किल है ना, अगर आप काम कर रहे हो एक मुश्किल से, तो वो काम आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा काम करने का आसान तरीका है, जितने डेवलपर्स बैठे हुए हैं और जो जो है आपको ये लैंग्वेज डेवलप करके देते हैं या फ्रेमवर्क बना के देते हैं जिससे आप प्रोग्राम बनाते हो, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि हमें मुश्किल हो, तो वो हमारी आसानी के लिए बहुत चीज़ें की होती हैं। अब जैसे आप ये देखो कि हमने बार 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 एक ही चीज़ लिखी है, तो ये जो है इसका मतलब है सही काम करने का तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएं, और वो फंक्शन क्या करे, वो विजिट रिटर्न करे, ठीक है। आपने अगर कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से होंगे ऊप के या पीएफ के भी, तो उसमें आपको पता होगा फंक्शन किस तरह काम करता है। और फंक्शन हमने बनाना है तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे, ये जैसे बिल्ड का भी एक फंक्शन है जो कि विजिट रिटर्न कर रहा है, और आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं, तो यहाँ रिटर्न करता है माई ऐप में, और वो माई ऐप यहाँ पे रिटर्न करता है, और ये मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसी वजह से यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। जी, तो माई ऐप जो है रन ऐप में रिटर्न करता है, लेकिन रन ऐप कहीं भी रिटर्न नहीं करता। अगर कर रहा होता तो हम यहाँ पे रिटर्न लिखते। तो बेसिकली फंक्शन जो है वो ये करता है कि आप एक लाइन में एक फंक्शन कॉल करते हो एक जगह पे, और बजाय ये कि आप वो सारी चीज़ें बार बार यहाँ पे लिखो, आप वो सारी चीज़ें अलहदा से लिख लेते हो, और जब आपको वो सारी चीज़ें रन करवानी होती हैं तो आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लेके उसे बुला लेते हो, कॉल कर लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने बार बार एक काम करना है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है एक बंदे की, आपने उससे आप नाम पूछना है उसका, आपने उससे उसका ईमेल पूछना है, आपने ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो आप हर बंदे के लिए, और आपको ये भी नहीं पता कि बंदे कितने हैं, ठीक है। अभी तो हमें पता है हमने 7 टाइल्स लगानी है, अभी हम नेक्स्ट वो काम करेंगे जब हमें नहीं पता होगा कि कितनी चीज़ें हैं तो क्या करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन में हम वो सारा काम करवा लेते हैं जो बार बार होना होता है, और जितनी दफ़ा वो हमने काम करना होता है हम उतनी दफ़ा उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बजाय कि हम बार बार वो कोड लिखें। इससे एक तो रीडेबिलिटी बढ़ती है कोड की, कि आप देख सकते हो ये जो है कोड पढ़ना नहीं थोड़ा सा मुश्किल है कि बार 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 एक ही चीज़ आ रही है, और वो कोड पढ़ना आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम सबसे पहले तो रिटर्न करवाएंगे एक विजिट। हम चाहते हैं वो फंक्शन रिटर्न करे एक विजिट। क्यों हम वो यहाँ पे यूज़ करने का सोच रहे हैं, जो बार बार ये एक्सपेंडेड हमने कॉपी पेस्ट किया है, हम चाहते हैं इसको कॉपी कर लें और एक फंक्शन में लिखें जो क्या करे, विजिट रिटर्न करे, क्योंकि हमने क्या रिटर्न करवाना, एक्सपेंडेड। ये पूरा जो है, तो ये बेसिकली एक एक्सपेंडेड क्या है, विजिट है, उसका चाइल्ड है, तो ये सारा जो है वो विजिट ट्री है, तो हमने ये विजिट रिटर्न करवाना है। और वो विजिट यहाँ पे हम फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल कर लेंगे, वो फंक्शन ये करेगा कि वो विजिट को यहाँ पे बुला लेगा। तो यहाँ पे एक विजिट लिख दिया, इसका मतलब रिटर्न टाइप विजिट है। फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, हम लिख देते हैं टाइल या साउंड टाइल, जो अच्छा लगेगा, टाइल ठीक है। और ये, और फंक्शन के नाम के साथ हमेशा ये ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है। ये मैं भी बताता हूँ इनके ज़रूरत क्या है, और साथ हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, आपके पास करली ब्रेसेस। और इन जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर आप वो सारा कोड लिखोगे जो आप चाहते हो कि जब मैं इस टाइल के फंक्शन को कॉल करूं तो वो ये सारे काम कर दे। तो आप इस तरह इमेजिन कर लो कि जब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखेंगे टाइल और कॉमा, तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी की पूरी कोड जो है स्निपेट एक तरह से ऐसे खुल रहा होगा इतनी शेप में, और पहले फंक्शन यहाँ जो है प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ यहाँ पे, फिर ये प्रॉपर्टी सेट करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से वो
इस फंक्शन में जाएगा, वो सारे काम करेगा, वापस आके फिर दोबारा इधर, और अगर फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ होगा, वो फिर दोबारा इस फंक्शन के पास जाएगा, वो सारे काम करेगा जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में होंगे, और फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने रिटर्न करवाना है सिंपल, हमने कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं करवानी, ये रिटर्न करवाना है, और यहाँ पे रिटर्न के बाद हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन। और ये सेमीकोलन का चक्कर जो है सेट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि एरोज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोलैप्स और कंस्ट्रक्ट के एरोज हैं, मेरा ख्याल है मैंने बताया हुआ है पहले भी, कि आप कंट्रोल शिफ्ट और करली ब्रेसेस वाले बटन जो है उनको यूज करके किसी भी जो है विजिट को कोलैप्स या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे कंस्ट्रक्ट कोलैप्स किया है, तो अब आपको थोड़ा सा साफ नजर आ रहा होगा कि एक्सपेंडेड है, उसके अंदर ये चाइल्ड है जिसमें आपने फ्लैट बटन दिया हुआ है, और ये फ्लैट बटन आगे चल रहा है सारा, ठीक है ना। और क्योंकि ये डबल लाइंस है, इसका मतलब ये फ्लैट बटन बंद हो रहा है। अगर अगर चाहिए आपको सिर्फ ये एक प्रेस जो है इसकी फ्लैट बटन की ब्रैकेट दिखा रहे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिखा रहे, लेकिन ये जो कमेंट है ये सिर्फ तभी आता है जब आपका जो विजिट है वो क्लोज हो रहा हो, ये देख लें। तो ये एक थोड़ा सा इशू है VS कोड का। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में करें तो उसमें आपको कंट्रोल और प्लस और माइनस से जो है वो कंस्ट्रक्ट कोलैप्स होता है, और यहाँ पे आपको दूसरी ब्रैकेट भी नजर आती है, और सिंपली दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है ट्रिपल डॉट लगे होते हैं जिससे वो शो कर रहा होता है जी इनके दरमियान कोड है, ठीक है। और आप ये देख लें चाइल्ड इसमें ये है, और जब ये बंद होगा, इसको भी बंद करके देखते हैं, हाँ ये देखा ये मिसिंग है, तो यहाँ पे आपने जो है सेमीकोलन लगाना है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप हर दफा कॉमा देते हो क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर्टीज बार बार आ रही होती है, जैसे कॉलम की एक प्रॉपर्टी ये है, फिर उसके अंदर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टीज को अलग-अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने चिल्ड्रन में विजिट्स देने हैं, तो विजिट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरा एक्सपेंडेड का रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा कुछ कर लेते हैं। अब एक मसला हमारे पास ये है कि अगर मैं ये टाइल को बार बार कॉल करूं, पहले तो हम देखें इसमें मसला क्या है। मैं साइन टू टाइप, अच्छा ठीक है। और अगर हम ये सारे एक्सपेंडेड्स को मिटा के ब्लू एंड पर्पल, मैं सिर्फ एक टाइल पास करूँ यहाँ पे, तो हमारा काम ऐसे ही हो रहा है। अब मैं एक और टाइल पास कर देता हूँ कॉमा, और फिर इसी तरह 7 टाइल्स। अब आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो टाइल पास करे हैं, तो फंक्शन यहाँ आता है, वो देखता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में वो देखता है पहला चिल्ड्रन टाइल फंक्शन का नाम है, वो वापस जाता है इस फंक्शन के पास, और वो देखता है इस फंक्शन में क्या है, तो उस टाइल की जगह पे बेसिकली ये सारा कोड आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोड आ जाएगा एक्सपेंडेड, फिर उसके अंदर फ्लैट बटन चाइल्ड होगा, और उसके बाद उसके चाइल्ड में नल हमने पास किया हुआ है, हमें चाइल्ड कोई नहीं चाहिए, फिर ऑन प्रेस्ड आ जाएगा, और फिर आपके पास कलर आ जाएगा रेड। अब हमें कोड चाहिए तो एक ही था जो हमने बार बार रिपीट करे थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज थी, जिसमें से एक थी कलर। तो अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन के पैरामीटर्स हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, और इसके अंदर तो हम फ्लटर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रॉपर्टीज़ का। जैसे ये चाइल्ड की है, फिर ये आपके पास ऑन प्रेस्ड की है, और मैंने फर्स्ट डे जिक्र किया था कि हम जो प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं वो तो 3 तरह की होती हैं। एक होती है पोजिशनल, जो सिर्फ पोजीशन से चेंज हो रही होती हैं। अगर एक चीज़ आप पहले पास कर रहे हो और बाद में पास कर रहे हो, मिसाल के तौर पे फंक्शन के अंदर हम जैसे हमने ये पास किए हैं, इसके अंदर सेफ एरिया की प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है चाइल्ड की। मैंने आपको बताया था हम ये चाइल्ड का नाम लेते हैं और उसके आगे वो चीज़ पास करते हैं कि चाइल्ड में ये चीज़ चाहे। जिस तरह हमने कहा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में ये चीज़ सेट हो, चिल्ड्रन के अंदर ये चीज़ सेट हो, तो ये हम नेम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, हम नाम लेके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम नाम लिए बगैर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये रन ऐप का फंक्शन है, इसके अंदर हमने कोई नाम नहीं दिया कि ये ऐप है या ये कुछ है, ये कुछ है, हम सिंपल इसमें पास कर देते हैं। आपको याद होगा इसी तरह हम टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग पास करते थे। जब हम टेक्स्ट का विजिट यूज़ करते थे, मैं आपको शो करवा देता हूँ।
हम यहाँ पे कोई जो है वो नहीं रखते थे, कोई हम नेम पैरामीटर नहीं यूज करते थे। इनफैक्ट आपके पास अगर आप कंट्रोल स्पेस करोगे आपके पास कोई जो है ऑप्शन सही नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है इसका वो होता है पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन जो आप पहला पास करोगे वो ये होगा, और उसके बाद आप अगर कॉमा लगा के और फिर स्पेस और वो करो। अच्छा, ये तो मैंने कोड के बाहर लिखा है इसलिए नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप जब स्ट्रिंग पास करते हो और उसके बाद कंट्रोलर स्पेस दबाओगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी शो करवाता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करवाता। क्यों? उससे पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप जो पोजिशनल इसका आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है वो पास करो। तो इसी तरह हम फंक्शन क्योंकि सिंपल बना रहे हैं, हमें नेम्ड आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, हम नाम लेके पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैसे भी एक ही चीज चाहिए। तो हमने बेसिकली इसको कलर पास करना है कि ये कलर हम रेड ना रखें, हम यहाँ से इसको बताएं इस जगह से कि कौन से कलर की टाइल है, तो ये वहां पे उस कलर को यूज कर ले, ठीक है। तो ये हम फंक्शन के नाम के साथ लिखते हैं कि ये कौन सा डाटा ले रहा होगा। जैसे ये रिटर्न है तो ये वो डाटा है जो ये वापस कर रहा है, और उसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन के नाम से पहले। तो जो डाटा वो ले रहा होता है वो डाटा की टाइप भी इधर लिखेंगे हम, हमने देना है कलर यहाँ पे, और हम वेरिएबल भी देंगे कि वो जो पास करेगा वो हम किस वेरिएबल में स्टोर करवाएं। तो हम सिंपल कलर लिख देते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। तो और यहाँ पे हम अब कलर डॉट रेड के बजाय कलर पास कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूँ तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कलर पास तो किया है, लेकिन यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे वो कह रहा है कि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए था बट जीरो फाउंड, लेकिन आपने कोई भी नहीं दिया हुआ, और ये हर जगह ये एरर है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, और कलर टाइप का देना है हमने, तो हम दे देंगे यहाँ पे, बल्कि हमें शो करेगा कौन सी टाइप का है। हाँ ये देखिए यहाँ पे कलर केवल दे रहा है, तो कलर्स डॉट रेड, और ये एरर हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे दे देंगे कलर्स डॉट ऑरेंज, और आप लोग भी जल्दी जल्दी ज़रा ये काम कर लें। कलर्स डॉट येलो, कलर्स डॉट ग्रीन, कलर्स डॉट टील, कलर्स डॉट ब्लू, लगा हुआ है कलर्स डॉट पर्पल, एक एक्स्ट्रा है, और रिफ्रेश एंड एक्सक्यूज मी, क्या हम ये काम लूप लगा कर सकते हैं थ्रिलर के अंदर? जी, लेकिन हमें अभी लूप की ज़रूरत नहीं है, और हम जब लूप लगाएंगे तो हमें तब भी ये सारा कुछ अलग-अलग बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके तरीके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक काम कर सकते हो कि आप एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर ये 7 कलर्स जो है रखवा दो, और लूप यूज़ कर लो। उसमें आप जो है पहला जो आइटरेशन होगी उसमें पहला वो जो है ऑब्जेक्ट या आइटम जो लिस्ट में पड़ी हुई है वो यूज़ कर लो। तो जी हम वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम वैसे। तो आप ये करके देख सकते हैं कि इसमें क्या मसला आया और आप कितना कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, और कोई सवाल नहीं? ओके, तो हम यहाँ तक आ गए, और हमारा यूआई अब दोबारा हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की, वही यूआई है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये थोड़ा सा रीडेबल है, थोड़ा सा जो है अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि एक टाइल हमने बनाई कलर्स डॉट रेड की, ये टाइल आ गई, एक हमने ऑरेंज बनाई, ये टाइल आ गई। तो बेसिकली आपका टाइल जो है वो आपको बता रहा है क्या करना है। अब हमारा काम हो गया बेसिकली सारा यूआई कंप्लीट। अब जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा बैकएंड है वो करना है। अब हमने जो है इसको क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल तो बना हुआ है, हमने अब ऑन प्रेस्ट में यहाँ पे साउंड प्ले करवाना है। और फ्लटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोई साउंड प्लेयर हमें नहीं देता, तो हमें पता है हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है इसकी पैकेजेस पे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे अब डॉट डेफ डॉट पैकेजेस, वेबसाइट खुल जाएगी। और कोशिश करें जो मैंने लिंक आपको दिया था चैट में, अगर आप वो डाउनलोड कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया वो डाउनलोड कर ले। मैं लिंक एक दफ़ा दोबारा डाल देता हूँ उन लोगों के लिए जो बाद में आए हैं। तो कॉपी
मैं फिर बता देता हूँ। बेसिकली ये लिंक जो है इसके अंदर हमारे पास जो है नोट्स पड़े हुए हैं, टून्स पड़ी हुई हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे, जो हम प्ले करवाएंगे। तो हम डार्ट पैकेजेस में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हमें बेसिकली चाहिए ऑडियो प्लेयर और एंटर। और यहाँ पे हमारे पास सर जी नलीफाई के बारे में क्या कह सकते हैं? जी रिपीट करें, मुझे आवाज़ नहीं आई सही। या आप Q&A में लिख दें, मैं फिर उसको देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आप Q&A में लिखते हो तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। अच्छा, तो हम अब यहाँ पे आज यूज़ करेंगे ये ऑडियो प्लेयर्स, अ फ्लटर प्लगइन टू प्ले मल्टीपल ऑडियो फाइल्स साइमल्टेनियसली। ओपन कर लेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाएंगे इधर और इधर कॉपी। ठीक है, आप क्लिक करोगे इसके ऊपर आओगे तो ये शो करेगा और कॉपी कर लो, या आप यहाँ से ये कॉपी कर लो पूरा। ठीक है, उसमें आपको एक दो चीज़ें ऐड करनी पड़ जाएंगी तो बेहतर है वैसे कर लो। और ये हम आ जाएंगे इस खतरनाक फाइल की तरफ जिसमें हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। एक गलत इंडेंटेशन और आपका कोड खराब। ठीक है, और ये ऐसे एरर्स देगा कि आपकी नींदें खराब हो जाएंगी। और बेसिकली फिर 1.5 दिन बाद जाके आपको पता चलता है कि ओहो ये एक स्पेस ज़्यादा है या एक स्पेस कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्यूपर्टिनो आइकन्स है, इसके बिल्कुल नीचे आके आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, और अगर आप यहाँ से पेस्ट कॉपी कर रहे होगे इसको, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब आप इसको कॉपी कर रहे होगे तो आपने ख्याल रखना है कि ये इसके साथ आ रहा हो, बिल्कुल इंडेंटेशन बराबर हो। फिर जो पैकेज का नाम है उसके बाद जो है कॉलन आए और यहाँ पे आप ये लगा दें, और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे एक स्पेस हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रखें तो आपका कोड ख़राब नहीं होगा। और इसको नीचे कर लें, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लो गेट पैकेजेस, या आप सिर्फ यहीं पे कंट्रोल S कर दो तो यहाँ पे ये गेट पैकेजेस खुद जो है वो कर देता है रन। ठीक है, पब गेट, तो ये कर लेगा। हम इसको बंद कर देते हैं और हम अब देख लेते हैं वो तरीका जो हमने जिससे प्ले करनी है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा तरीका इन्होंने नया कर दिया है और इन्होंने मिक्स कर दिया है तरीका ऑनलाइन ऑडियो चलाने का और जो है ऑफलाइन ऑडियो चलाने का। तो इनका पुराना एक तरीका है तो हम वो यूज़ करेंगे, लिहाजा हम इसको बंद कर देंगे और आप अब मुझे फॉलो किएगा इसमें। इसको नीचे, ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक हो गया, फ्लटर गेट हमारा सक्सेसफुल है। तो हम डीबग कंसोल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना जो पैकेज हमने ऐड किया है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। हमारा पैकेज का नाम था ऑडियो प्लेयर्स और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 फाइल्स आ रही होंगी, ऑडियो कैश, ऑडियो प्लेयर्स और ऑडियो प्लेयर्स वेब। हम यूज़ करेंगे ऑडियो कैश। एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, आ गया पैकेज। अब ये एरर इसलिए देता है कि आपने पैकेज कहीं यूज़ नहीं किया, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और हमने इसको यूज़ कहाँ करना है, हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें किसी भी टाइल को तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे ऑन प्रेस्ट के अंदर। तो अभी तक हमारे पास कोई फाइल्स नहीं है, तो सबसे पहले जो मैंने फ़ाइल आपको अभी दी थी वो कुछ ऐसी फाइल होगी जिसको आप ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, इसमें आपके पास एसेट्स होंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। या अच्छा, बल्कि फोल्डर आएगा एसेट्स का, और इसको आप उठा के अपनी उस डायरेक्टरी में ले जाओ। ठीक है, या विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास खुला होगा उसी में लाके ये ज़ाइलोफोन ऐप के अंदर पेस्ट कर दो। कहाँ पे लाएगा ये भला? नहीं लेके आया। ठीक है, हम इसको फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास फोल्डर है और यहाँ पे एसेट्स। तो बेसिकली हम एसेट्स का फोल्डर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम आइकन्स का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर आइकन पेस्ट किया था। तो एसेट्स का मतलब होता है कि आप इमेजेस, आइकन्स
ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स जो आपको चाहिए वो सारा एसेट्स में रखवा देते हो। और आप देख सकते हो मैंने आइकन पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है, और हम ऐप का जो है वो ये आइकन लगा रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे पास 7 नोट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे, साथ हमारी जो टाइल्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे एसेट्स आ गए हैं। और एसेट्स आने के बाद हमें एसेट्स को कह लो यूज़ करने के लिए इसको बताना पड़ता है कि हमारे ये एसेट्स हैं। तो बेसिकली आप ये जो इमेजेस वाली हैं, मेरा ख्याल है कल आप लोगों ने यूज़ की होंगी ये, तो ये आप ये यूज़ करोगे। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस नहीं है, अब ऑडियो नोट्स हैं, तो आप इनको रिमूव कर दोगे। और बल्कि इनको रिमूव ना करो, एक लाइन हटा दो और दूसरी को एडिट कर लो। इससे ये होगा आपकी जो कोई सिंटेक्स वगैरह की गलती होगी वो बच जाएगी। तो कोशिश किया करो ऐसे ही किया करो। और यहाँ पे अब इसमें ये आपको समझ आ रही होगी कि एसेट्स हमने कौन से जो है इंपोर्ट करवाए हैं। इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर a.bar की जेपेग फाइल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एसेट्स का फोल्डर है, और बेसिकली हमें वो पूरा का पूरा फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा फोल्डर करवाना होता है, तो हम फाइल नहीं बताते, हम उसको सिर्फ फोल्डर बता देते हैं। यहाँ पे इसका हम नाम लिख देते हैं एसेट्स, आई थिंक स्पेलिंग सही है, ठीक हो गया। तो ऐसे जो है ये हमारा वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो उसको बता देगा कि हम ये फोल्डर यूज़ कर रहे हैं। और फिर दोबारा यहाँ पे पबकेट कर लें। और एक काम कर लें, जैसे ही आप एसेट्स यहाँ पे चेंज करें पबस्पेक फाइल को, तो ऐप को कोल्ड रीस्टार्ट कर लिया करें। आप उसको पूरा स्टॉप करके और दोबारा जो है वो रन कर लिया करें। इससे ये होता है कि कुछ एरर्स आने होते हैं वो फिर नहीं आते। तो हम इसको स्टॉप कर लेंगे और अब हम प्ले कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अब पबस्पेक फाइल में चेंजेस नहीं करने, हमने आइकन की चेंज करनी है। तो वो हम कर लेते हैं अभी बल्कि। तो आइकन का हमें पता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लटर लॉन्चर और उसका हमारे पास था 0.8.1 आई थिंक। लेट मी कंफर्म। लॉन्चर आइकन्स 0.8.1, ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर गेट कर लें। और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लटर इसको हम देखते हैं अभी, बल्कि हम इसको पहले देख ही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था लॉन्चर आइकन एंड देन फ्लटर आइकन्स, और फिर 3 प्रॉपर्टीज थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लटर अंडरस्कोर आइकन्स, और फिर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी। एक था इमेज अंडरस्कोर पाथ स्पेस, और यहाँ पे हमने पाथ देना है इसको assets slash icon dot png, icon dot png, ठीक हो गया। assets का फोल्डर और ये देन हमने एक देना है एंड्रॉयड का, और हमने दे देना ट्रू। ट्रू का मतलब मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड की प्रॉपर्टी ट्रू का मतलब है कि ये एंड्रॉयड का भी ओवरराइड कर देगा, एंड्रॉयड का आइकन भी सेट कर देगा। और iOS ट्रू का मतलब है कि ये iOS का आइकन भी सेट कर देगा। तो कंफर्म कर लें किधर गया। फ्लटर लॉन्चर आइकन्स जो है साथ आएगा, और उसके बाद हमारे पास फ्लटर आइकन्स एंड देन ठीक। ओके, तो डेव जो हमारी पबस्पेक डॉट YAML फाइल है इसमें हमारे चेंजेस हो गए हैं, और ये हम पबगेट एक दफ़ा फिर कर लेते हैं और इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे सेव करके ऑब्वियसली।
आई डोंट थिंक और भी चेंजेस हैं हमारे पास। हाँ, एक चेंज रह गया हमारा, ये हमने और टर्मिनल में भी अब हम अपनी कमांड रन कर लेते हैं। और एक काम आप लोग और कर सकते हो, हमने जब लास्ट टाइम चेंज किया था आइकन, तो हमने देखा था हमारी जो ऐप का आइकन है वो तो चेंज हो गया था, लेकिन जब हम उसको रिसेंट में देख रहे थे तो वहाँ पे आइकन चेंज नहीं हुआ था इस जगह पे। तो उसका भी मैंने देखा था बाद में हल यही है कि आप उसको जो है ऐप को भी अनइंस्टॉल कर लो मोबाइल में से। जैसे कि आपकी ऐप है ज़ायलोफोन, आप इसको अनइंस्टॉल कर लो और इसको एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट करो, ताकि जो पिछला जितना कोड है वो आपका ना आए। उससे पहले हम टर्मिनल पर कमांड लिख लेते हैं, फ्लटर पब पब रन अंडरस्कोर लॉन्चर अंडरस्कोर आइकन्स कॉलन मेन -f pubspec डॉट yaml। स्पेलिंग सही है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, अब इस अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो Q&A में बता दें। ऑप्शन आप क्लियर कर दो, मियां मोहम्मद अनवर, ये नलिफाई ऑप्शंस आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कुछ पूछ रहे हो तो बता दो। और आई थिंक हमारा अभी भी रन हो रहा है। ठीक है, तब तक हम कोड की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑडियो कैशे जो है हमने इंपोर्ट करवा लिया था। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप को रन कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड में रन होती रहे। हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करने का सिंपल एक तरीका है, सबसे पहले आप एक प्लेयर बनाते हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप प्लेयर का, और उसमें आपने सिंपल फाइल का नाम देना है और उसको प्लेयर को कॉल कर लेना है डॉट प्ले फंक्शन से उसके, तो वो आपकी फाइल प्ले कर देगा। तो सिंपल आप फिलहाल मुझे फॉलो कर लो, फाइनल। और अभी बल्कि आप लोग जो है अपना जो है वो छोड़ के अभी सिर्फ मेरा ही देख लो। हम लिखेंगे फाइनल। फाइनल का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो हम वेरिएबल बनाने लगे हैं उसकी चेंज नहीं होगी, और हम प्लेयर का वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑडियो कैशे का। यहाँ पे इसको देना चाहिए हमें ऑडियो कैशे। ठीक है, हम सिंपल, ये हमारा एक काम हो गया, हमने प्लेयर का फंक्शन बना लिया, हमने प्लेयर का जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये हमने वेरिएबल बनाया प्लेयर के नाम से और इसके अंदर हमने ऑडियो कैशे क्लास को यूज़ किया जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्लेयर में स्टोर करवा दिया। अब हम प्लेयर के फंक्शंस को देखते हैं, प्लेयर डॉट ठीक है, तो हमें बेसिकली चाहिए ऐसा फंक्शन जो प्ले करता हो। तो हमारे पास यहाँ पे है सिंपल एक फंक्शन और वो फर्स्ट पैरामीटर ले रहा है फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम के नाम से यहाँ पे आपने सिंपल स्ट्रिंग पास करना है फाइल का नेम जो आपके एसेट्स में होगा। ठीक है, और वो फाइल ये सिंपल प्ले कर देगा बस, सिंपल। और हमारे पास फाइल का नाम है, क्योंकि हमने पूरे एसेट्स का फोल्डर दिया था, तो हमारे पास फाइल आ जाएगी एसेट्स स्लैश नोट वन डॉट वेव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स स्लैश नोट वन डॉट वेव। और हमारी ऐप कहाँ तक बिल्ड हुई? ठीक है, बिल्ड हो रही है। तो अब हम इसे भी तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो तब तक आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, फंक्शन हमारा हो गया है, ऑडियो प्लेयर पैकेज भी हो गया। अच्छा, हम बेसिकली तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। अब हमें, क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये जो टाइल है ये सारी सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे इनको सबको कलर डिफरेंट दिया हुआ है। और सेम इसी तरह हमने, क्योंकि कलर भी डिफरेंट दिया है, क्योंकि हमने कलर डिफरेंट शो करवाना था, तो हमने नोट्स जो है वो डिफरेंट शो कर जो है प्ले करवाने हैं, हमने ट्यून्स भी डिफरेंट प्ले करवानी है, जिसके लिए हमारे पास 7 ट्यून्स है।
तो अब आप ऐसा करो, ये आपके लिए चैलेंज है कि आप देखें कि हमने किस तरह यहाँ पे एक जो है इसको जो है स्ट्रिंग चाहिए, तो या वहाँ पे आप एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाओगे, इसलिए कि जब भी हम टाइल को कॉल करें तो हम कलर के साथ साथ वो फाइल का नाम भी दें। फाइल का बेसिकली आप पाथ दो। ओहो, जो है आपकी जो आपने फाइल प्ले करवानी है, और सिंपल वो पाथ आप यहाँ पे शो, यहाँ पे जब लिखोगे उसका नाम वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे यूज कर लोगे, और यहाँ पे हम सबके साथ फिर पाथ दे पाएंगे। तो जल्दी से देख लो आप लोग, जो है सर इसको अगर चेंज करो। इसमें हम नीचे सिर्फ हाँ, वैल्यू पास कर दें 1 2 3 और ऊपर हम स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग के कंकैटिनेशन तो बता दें। चले मैं, आप ऐसा करें ना, आप लोगों को मैंने ये बताया है, आप ये ट्राई करो, तो उसके बाद मैं आपको कॉन्केटिनेट वाला बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है। इब्रार अहमद, आपका सवाल है सर, अभी हमने रन करना होगा तो टर्मिनल के अलावा कोई और तरीका है? आप जो है ऐप रन करने की बात कर रहे हो, या इसको जो हमने रन किया था पप पप उसकी बात कर रहे हो? आप चैट में बता दो। अच्छा, ऐप रन करने के बाद अभी नहीं, अभी हम ऐप जो है हम रन ही कर रहे हैं क्या? अगर आप कहना चाह रहे हो कि टर्मिनल के अलावा, तो हम टर्मिनल में अभी तक ऐप रन नहीं की। हम ऐप जो है वो इसका विजुअल स्टूडियो कोड का ही टूल इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अगर आप टर्मिनल में करो, उसको करने का तरीका अलग होता है। आप यहाँ पे लिखते हो फ्लटर की ऐप के प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाके, जैसे यहाँ पे हम एक xylophone ऐप के फोल्डर में है, फ्लटर और रन, तो उससे ऐप रन हो जाती है। हाँ, एक आप काम कर सकते हो कि आप एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, और उसमें जो है आप 10 कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जितने मर्जी कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, और उसके अंदर इसी फोल्डर के अंदर जाके आप जो है वो फ्लटर रन जो है वो कमांड लिखोगे और एंटर करोगे, तो वो आपकी जो है वो ऐप चलना शुरू हो जाएगी। वो देखेगा कोई भी आपकी एमुलेटर या डिवाइस कनेक्टेड जो होगी, उसमें वो आपकी ऐप रन कर देगा। अगर आपका लैपटॉप इतना है कि वो 2 या 3 बिल्ड कर सकता है इकट्ठे, तो वो आपको 2 या 3 जो है वो दफ़ा वो रन कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल यही था। ओहो, मैं फिर सर वो मैं पूछ रहा था कि नलीफाई के बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हो रही है बात, तो वो यहाँ हम कहीं मसला तो नहीं हमें करेगा? कौन सा नलीफाई, आप दोबारा बता दो मुझे सलमान। सर अगर ये नहीं कि हमारी फाइल ना एग्जिस्ट करती हो, इस तरह का कोई एरर आ जाए। सर Guys, आवाज़ नहीं आ please रही to समवन। unmute anyone, please. और कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन आंसर टैब में प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, अभी उनको आंसर कर देंगे। म्यूटेड। ओके, तो सलमान ने हमें ये सेंड किया है, जो कि ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रिंग बनाया है और ऑडियो नेम जो है एक स्ट्रिंग जो है उसका डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है ऑडियो नेम का, ठीक है। और जब भी आप इसको कॉल करोगे टाइल को, तो आप एक कलर पास करोगे जो हम कलर में रखवा रहे हैं, और आप एक स्ट्रिंग पास करोगे जो हम ऑडियो नेम में रखवा रहे हैं, और वो ऑडियो नेम आप यहाँ पे प्लीज पास आप अनम्यूट कर लें सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं मैम, मैं अनम्यूट हूँ। बाकियों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आ रही जी सर, वी सर आ कैन रही हियर है। यू क्लियरली।
अच्छा, आपका ये एरर है गेटिंग एरर ऑन क्लिक एनी टाइल फ्रॉम ऑडियो टैब। तो ये आप जो है वो चेक करो, आपने ये सही दिया बात। और अभी आपका एरर आएगा क्योंकि अभी जो है हमने एसेट्स जो है नोट वन डॉट वेव जो है अभी पास किया। अभी हम चेक करते हैं नहीं क्या है। ओके, मिस्टेक। ठीक है, तो सलमान ने सही आंसर किया है। आप लोग कोशिश किया करो, साथ साथ रहा करो, ताकि हमारा इवेंट जो है वो ज़रा इंटरेक्टिव रहा करे और मुझे भी पता हो कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम ही काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा। सर, जैसे आपने आइकन चेंज किया उसी तरह क्या हम ऐप का डिस्प्ले नेम भी चेंज कर सकते हैं? जी ऑब्वियसली आप ऐप का नेम डिस्प्ले जो डिस्प्ले नेम है वो चेंज कर सकते हैं। आप देखें ना हमारी ऐप का डिस्प्ले नेम क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी ऐप जो है वो बिल्ड हुई है लेकिन पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई। तो आप ये देख रहे हैं ये ऐप का जो आइकन है वो, अच्छा ये पुरानी का है, बल्कि हमारी ज़ाइलोफोन ऐप के नाम से है। ये देखें, तो ये जो आप जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाओगे वो नाम जो है वो आपका ऐप का आ जाएगा। ठीक है। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि जैसे सर अभी आपने दिखाया जो हमने प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट किया जाइलोफोन ऐप, वही नाम सर जैसे जाइलोफोन ऐप है सर, अब अगर इसमें हम स्पेस देना चाहते हैं तो जाइलोफोन और स्पेस और ऐप। सर समवन म्यूटेड यू, तो अनम्यूट कर लें। ओके, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑडियो नेम किया है, हम फाइल नेम कर लेते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप डॉट प्ले का फंक्शन यूज़ करोगे तो यहाँ पे बेसिकली खुद ही फाइल नेम लिखा होता है, तो हम उसी कन्वेंशन के साथ चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने सही लिखा था। अब हम यहाँ पे फाइल नेम आएगा और वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास रह ये गया है कि हमने यहाँ पे फाइल नेम्स देने हैं। और हम ऐप रन कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। ओके, तो पहले मुझे एरर सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इनके लिए मैं सबसे पहले ये कर लेता हूँ। एरर्स ये है कि ऊपर जो है स्ट्रिंग मांग रहा है और हमारे कोई इसको स्ट्रिंग पास नहीं किया। सिंपल स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं और ऐप को रन कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने जो है अब ऐप के जो नाम है हमने वो यूज़ करने हैं। स्लैश डॉट वेव और मुझसे किसी ने पूछा था कि हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या नहीं। तो ये जिन्होंने, आई थिंक सलमान ने ही भेजा था कोड, तो उन्होंने कॉन्कैटिनेट ही किया था। हम यहाँ पे सिर्फ नोट वन नोट टू दे रहे थे। हम यहाँ पे सिर्फ वन टू भी दे सकते थे, और क्योंकि नोट सेम है तो हम वहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते थे। और इन्होंने एक ये सिंबल यूज़ किया है, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये सिंबल भी हमने आज करना है कि ये किस लिए कवर होता है।
ओके, तो ऐप हमारी जल्दी से बिल्ड हो जाए अब। सर टाइल के फंक्शन की एक दफा बॉडी दिखा दें। जी, टाइल के फंक्शन की एक दफा बॉडी दिखा दें प्लीज। अच्छा ये ना, ये हमारा टाइल का फंक्शन है। तो बेसिकली अभी इसको टाइम लग रहा है ज़रा बिल्ड होने में, तो हम तब तक एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हो गया है। व्हाई इज इट फेलिंग? इंस्टॉल फेल यूजर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस सिंबल को। आप अक्सर टेक्स्ट इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पे लिखवाना होता है कि वेलकम, और आगे आपने जो है नाम देना होता है किसी का। ठीक है, आपने कहीं पे भी प्रिंट करवाना हो या आपने कहीं शो करवाना हो तो आप इसी तरह लिखते हो वेलकम, और इसमें भी है, आप सिंपल लिखते हो वो चीज़ जो आपने बार बार यूज़ करनी है वो ऐसे ही कांस्टेंट, इसको स्टैटिक भी कह सकते हो कि ये चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और उसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे हम प्रिंट करवाएं हमारे जो है यूज़र का नाम। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हमने वो सेव करवाया है यूज़र नेम के एक वेरिएबल में, तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करते हो, स्ट्रिंग के अंदर सर आई लिखे थिंक हुए। क्लीन करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से शायद। सॉरी मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, आप लिख दो, मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चीज़ स्टैटिक होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर डॉलर साइन यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल। वो इस तरह होगा कि आपके स्ट्रिंग का एक वेरिएबल होगा यूज़र नेम के नाम से, आ सकता है अबीर। यहाँ पे अगर आप चाहते हो वेलकम के बाद आप अबीर यूज़ करो, तो आप सिंपल वेलकम और ये इस तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट होगा वेलकम अबीर। ठीक है, और अगर आपने दो तीन चीज़ें प्रिंट करवानी है इसी तरह डॉलर साइन के साथ, तो आप एक तो बार बार डॉलर साइन ले सकते हो, या फिर आप डॉलर साइन और आगे कर्ली ब्रेसेस लगा के और सारे नेम लिख सकते हो, सारे वेरिएबल के नाम। ठीक है, तो ये है ज़्यादा के लिए, मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल चाहते हो, फिर आप चाहते हो प्लस हो उसमें एक स्पेस, फिर आप चाहते हो उसमें प्लस हो मेरा सेकंड नेम, या मैं वैसे लिख लेता हूँ रिजवी। तो इस सर आप म्यूट हैं। इसको install cancelled by the user।
आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप फिर म्यूट हो गए। काइंडली ज़रा मुझे 2 मिनट दिएगा। एक्चुअली ये जो ऐप जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है मेरा मोबाइल, तो काइंडली प्लीज़ 2 मिनट। मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस है वो ड्रॉप करते हैं क्वेश्चन आंसर टैब में। अच्छा, मीनवाइल जब हम ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग एक काम करो कि क्योंकि हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक और करना है, तो एक प्रोजेक्ट आप नया बना लो। आप जिस डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो सेम वहाँ उस डायरेक्टरी में जाके आप वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो और हम एक बना लेंगे लिस्ट व्यू का प्रोजेक्ट। तो फ्लटर क्रिएट लिस्ट व्यू। और आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि इस तरह ना करो, क्योंकि ये कुछ जगहों पे आपको इश्यूज दे देगा। कुछ लोगों के इश्यूज आए थे कि उनके सिर्फ यूज़र नेम के अंदर, जो उन्होंने यूज़र नेम सेलेक्ट किया हुआ था अपने लैपटॉप का विंडो करते हुए, उसमें स्पेस थी। तो वो फिर एस डी के सेलेक्ट करने में मसला आ रहा था, क्योंकि जब वो कंसोल से करता है और स्पेस आती है बीच में, तो वो दो चीज़ें उसको देखता है, उसको दो चीज़ों की तरह देखता है, एक चीज़ नहीं देखता। ठीक है, तो आप इसी तरह रखो और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। ओहो, एक ओके, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट तो बन गया। अब इसको हम यूज़ करते हैं बाद में, तब तक हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो आप उनको देख लो, अगर कोई उनमें मसला आ रहा है तो आप वो मुझसे पूछ लो। यहाँ पे जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तब हमने नेम सिर्फ ऐप रखा है। अब हम चाहते हैं कि मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल हो तो उसके नेम में स्पेस भी हो, लाइक ज़ाइलोफोन ऐप। अच्छा, ये मैंने, मेरा ख्याल है पहले क्या है कि अभी क्या है, अभी क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको आप सर्च भी कर सकते हो खुद ही, तो आप इसको एक्सप्लोर करके देख लो कि हम इसको चेंज किस तरह कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको चेंज करने का तरीका होगा, जैसे हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं ऐप बनाने के बाद। तो आप ये इसको एक्सप्लोर करो और फिर एंड पे मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना।
और उम्मीद है कि हमारी ऐप रन हो जाएगी। और अगर आप लोगों के साउंड्स प्ले हो रहे हैं तो मुझे बता दो, और अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे तब भी बता दो, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों का ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है। सलमान, रिलेशन इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ख्वाजा फैसल, आई डोंट नो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग, सो वेरी सॉरी। मैंने अब तो एक बैकअप मोबाइल रखा हुआ तो है, आई होप अब सही हो जाए। हमारी ऐप बिल्ड हो गई है, इंस्टॉलिंग सून। ओके देन, थैंक यू ख्वाजा फैसल। ओके, सो हमारी ऐप जो है दूसरे मोबाइल पे चल पड़ी है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ उसकी। एंड वेयर इज द स्क्रीन? सो हियर इज द स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास भी एरर आ रहे हैं, जिसने कहा था एरर आ रहे हैं, सही कहा था। अब हम इन एरर्स को देख लेते हैं। एरर्स जो है आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो एरर्स से आपने घबराना नहीं है और उनको हल करना है। हमारे अक्सर वो लोग ज़्यादा जाने जाते हैं जो एरर्स को सॉल्व करना जानते हैं, और ये सिंपल जो है ये रिसर्च स्किल है, ठीक है। तो आपने एरर को पढ़ना समझना आना चाहिए ताकि आप एरर को खुद हल कर सको। बेसिकली यहाँ पे ये हमें एसेट बंडल की बात कर रहा है। आई थिंक हम इसको देख लेते हैं। हटा के हमने एसेट्स का फोल्डर पूरा दिया था, तो मेरा ख्याल है कि इसे चलना चाहिए। हैंडल मैसेज, ठीक है। तो एक दफ़ा आप सारे जो है आप भी रिस्टार्ट करके चेक कर लें, और ये एसेट्स जो है हटा दें, क्योंकि हमने एसेट्स का फोल्डर उसको कहा था कि इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे, तो वो हमें एसेट्स के अंदर फोल्डर के अंदर की फाइल सारी यूज़ करने को दे रहा है। स्टाइल गेटिंग एरर। तो हमारे पास है ऑडियो कैशे। हमने ऑडियो कैशे का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें हमने फाइल नेम प्ले करवा दिया। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो अब ये कैसे वापस आएगा। ओके, हमारी ऐप का आइकन तो सेट हो गया है जैसे हमने पहले किया था, तो दैट्स वन थिंग। तो एसेट के साथ यूज़ किया था सर, अपने मोबाइल को कैसे एमुलेट कर रहे हैं सिस्टम पे? ये जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, मैं आपको जो है चैट में वो बता दूंगा सॉफ्टवेयर जिससे मैं यूज़ करता हूँ, वैसे उसका नाम स्क्रीन कॉपी है। तो पहले बता दिया है कि हम एसेट से यूज़ कर रहे हैं। मेरा बैकअप मोबाइल थोड़ा सा स्लो है, अगेन सॉरी। तो अगेन ये हमें एरर दे रहा है।
connect this. ओके, सो एनीवन जिसने ये चेंज करके चेक किया है अगर उनकी जो है वो चल रही है। ओके, आप कह रहे हैं आपके iOS सिमुलेटर पे फाइन है, ऑडियो प्लेयर रन करना और ऑडियो रनिंग नहीं, ऑडियो रनिंग के लिए रन नहीं करना, वो सिर्फ जो है उस स्पेसिफिक पैकेज को यूज़ करने का तरीका था जो हमने फ्लटर लॉन्चर आइकन्स के लिए यूज़ किया था। और हर आइकन जो है आपने उस तरह यूज़ नहीं करना। तो इसको यूज़ करने का सिंपल ये तरीका है, सर आपने टारगेट फंक्शन में क्लास में बनाया है, अगर हम इसे आउटसाइड ऑफ क्लास बनाकर एक्सेस करें तो मसला तो नहीं है। मसला होगा क्योंकि आपने ये क्लास के अंदर यूज़ करना है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप जो चीज़ें क्लास में यूज़ करनी है या आपने एक जो है विजिट जो है स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट के अंदर यूज़ करनी है, उनके जितने फंक्शंस हैं वो आप उनके अंदर ही बनाते हो ताकि उनको सिर्फ यही एक्सेस कर सकें और कोई चीज़ एक्सेस उनको ना कर सके। I'm still getting handle message error. Audio players. तो किसी का एंड्रॉयड में अगर ये चल रहा है, बिकॉज आई ऑब्वियसली मैंने चेक किया था और मेरे पास बिल्कुल फाइन चल रहा था। आई डोंट नो अगर मेरे मोबाइल दूसरे का मसला है, कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा जी, एग्जैक्टली यही मसला है, तो हमने यही देखना है। एक दफ़ा आपको कोल्ड रिस्टार्ट करके देख लो और इसको चलना चाहिए। ऑडियो कैशे प्लेयर डॉट प्ले नोट वन, और हमारे पास टाइम भी जा रहा है, हमने दूसरा टॉपिक भी कवर करना है। Okay, let me see my code. X. So on pressed play sound, audio कैशे प्ले डॉट प्ले फाइल नेम, और फाइल नेम हमने ही दिया है। अच्छा, आप लोग मुझे फिर एक दफ़ा बता दो कि आप लोगों का अगर सिंपल आप रन कर रहे हो तो इसमें रन नहीं हो रहा अभी तक। Just like network can in it, how can we implement fragment in Flutter? ओके ख्वाजा फैसल, मुझे आई डोंट नो फ्रैगमेंट्स जिस तरह एंड्रॉयड नेटिव में होते हैं वही फ्लटर में होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने फ्रैगमेंट्स ये टर्म अभी तक फ्लटर में नहीं सुनी हुई। लेकिन अगर आप मुझे बता दो इसमें फ्रैगमेंट्स यूज़ क्या करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो काम किस तरह हम फ्लटर में कर सकते हैं। वर्किंग फाइन, देयर मस्ट बी सम एनवायरनमेंट इशू एट योर एंड। ठीक है, तो अगर आप लोगों का ये चल रहा है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि कोड मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने पहले प्रिपेयर किया हुआ था। ये चीज़ें अगर हम चेंज कर दें तो हमारा बेसिकली ये कोड है ये फाइनल है इस ज़ाइलोफोन ऐप के लिए, और आपको यही कोड जो है वो आपको गिट पे भी मिल जाएगा उसी लिंक पे जो आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो इसको अब हम स्किप कर देते हैं, ये हमारा बिल्कुल फाइनल कोड है और ये आपके सारे जो है इसकी जगह हमारे नोट वन की जगह यहाँ पे आ जाएगा फाइल नेम,
और बेसिकली जब भी आप ये टाइल को कॉल करे होगे तो एक आपको रेड कलर की टाइल नज़र आएगी और दूसरा ये फाइल नेम वहाँ पे जा रहा होगा, और ये उस फाइल नेम के साथ ये कर रहा होगा कि आप ऑन पहले तो एक फ्लैट बटन बना रहा होगा उस कलर का, और उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके ऑन प्रेस्ड के अंदर एक प्लेयर बनाएगा, और उस प्लेयर के अंदर वो फाइल आपको प्ले कर देगा। ठीक है, तो अब अगर किस और कुछ लोगों को अगर इशू है तो आप कुछ लोगों को बता दें कि अगर आपकी ऐप ये नहीं चल रही, और हम उन इश्यूज को देख लेते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो यहाँ से आप ओपन फोल्डर कर लें, क्योंकि हमने टाइम देखना है, और यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू ऐप बनाई थी, इसको ओपन कर लें, और ओपन करके ये सिलेक्ट फोल्डर कर लें आपका यहाँ पे डोंट सेव, और ये खुल जाएगा, और हमारी जो ऐप बिल्ड हो रही थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने पूरा का पूरा वर्क स्पेस जो है वो क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने फिर अगेन आके टेस्ट को डिलीट कर देना है, और लिप फोल्डर में हमने काम स्टार्ट कर देना है। अब ये जो हमने लिस्ट व्यू का देखना है वो प्योर कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो हमने करके देखना है कि हम लिस्ट व्यू और स्क्रॉलेबल विजेट्स कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट ऐप बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रन भी कर लेते हैं ताकि सस्ता रन हो जाए। और अब मैं अपना पुराना ही डिवाइस यूज़ कर लेता हूँ, आई होप आप उसमें चल जाए। और ये नहीं चलेगा जब तक हम इसको माय ऐप नहीं देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे स्टेटलेस विजेट बना लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास माय ऐप के नाम से बना लेंगे, ठीक है। हमारे एरर ख़त्म हो गए, इसको रन पे लगा दें और हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। और हमने सिंपल यही करना है जो हम हर दफ़ा करते हैं, मटेरियल ऐप बनाना है, और उसके अंदर हमने होम की इसकी प्रॉपर्टी को छेड़ना है, जिसमें हमने स्कैफोल्ड सेट करवाना है, ठीक है। और इसका ये कॉमा आ जाएगा, और स्कैफोल्ड के अंदर हम एक ऐप बार रखेंगे, और उस ऐप बार के अंदर हम उसका एक टाइटल रखेंगे। और मैं आपको हल्का सा डिज़ाइन दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें हमें डिज़ाइन का कोई काम नहीं है, हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखने हैं और प्रैक्टिकल करके देखना है कि हम लिस्ट व्यू कैसे करते हैं। तो आपके पास इस तरह की ऐप बन जाएगी। तो बेसिकली हमें एपा चाहिए, और इसका कलर आई थिंक टील है, और ये भी टील एक्सेंट है, और ये टाइल जो है ये टील का शेड है। आई डोंट नो कौन सा शेड है, हम करके देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी जरा आप कर लेते हैं। ऐप बार के अंदर हमने टाइटल यूज करना है, और टाइटल में हम देते हैं एक टेक्स्ट का विजिट, और उस टेक्स्ट के विजिट के अंदर हम दे देंगे ऐप, ठीक है। और ये क्यों एरर दे रहा है, ये मेरा ख्याल खुद ही खत्म हो जाएगा अभी। my app favorite name import, ओह ठीक है, ये बड़ा आना। तो इस तरह के कुछ एरर्स आते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप ऑटो कंप्लीट यूज़ नहीं करते, तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप लोग ऑटो कंप्लीट यूज़ किया करो। अब हमारे पास ऐप बार बन गया होगा, हमने ऐप बार का कलर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट टील, ये हमारा ऐप बार पे हमारे पास एक टाइटल था और हमारा बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉडी पे, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिंपल आपके पास वो डायरेक्ट वो विजिट आता है जो आपने बॉडी के अंदर देना है। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर हम कलर रखेंगे कलर डॉट टील एक्सेंट, और फिर हम आ जाएंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी में हमने दे देना है यहाँ पे एक लिस्ट व्यू। तो सिंपल तरीका जो आपका एक स्क्रोलेबल व्यू बनाने का है उसका नाम है लिस्ट व्यू, सिंपल।
और इसके अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखो तो आपको ये एक प्रॉपर्टी मिलेगी जो आपको जानी पहचानी लगेगी, जो हमने कॉलम्स में भी यूज की हुई है और रोज में भी यूज की हुई है। और ऑब्वियसली जो हमारा लिस्ट व्यू है वो हमारा एक स्क्रोलेबल जो है स्क्रीन बना देता है, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें ज़्यादा जो विजेट्स हैं उनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होती उसकी कि हम जितने मर्जी वो दे दें, इसमें चिल्ड्रन दे दें तो आपको कोई इशू नहीं है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि वो सारे जो हैं वो स्क्रॉलेबल आ रहे होंगे। अगर आपके 5 जो हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे तो बाकी सारे नीचे होंगे, आप उनको स्वाइप करके देख सकते हो। और थैंकफुली हमारा डिवाइस जो है हमारी फिर कनेक्ट हो गई है। ओके, क्वेश्चन है कोई? अभी आप 15 मिनट्स में रैप अप कर लें तो हम क्विज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है। अब क्योंकि हमने जो है सिंपल पे इसको रन किया था, अब हम एक दफ़ा दोबारा हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं तो ये हमें कुछ डिस्प्ले दे देगा, हमें स्कैफोल्ड आ जाएगा, ऐप बार आ जाएगा और हमारी एक बॉडी आ जाएगी लिस्ट व्यू की। ओके, हम यही चाह रहे थे। अब लिस्ट व्यू में सिंपल ये है कि हम इस चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी को छेड़ते हैं और इसके अंदर आप जितनी चीज़ें लिखना चाहो, जैसे कि हम अभी टेक्स्ट यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे दिस इज आवर टाइल फुल स्टॉप और कॉपी और पेस्ट बहुत ज़्यादा दफ़ा। तो बेसिकली हमने कॉमास देने होते हैं ट्रेलिंग जब आप ज़्यादा लिख रहे हो, अगर आप एक दफ़ा नहीं दोगे तो कॉपी भी उतनी दफ़ा गलत होगा। और इसको पेस्ट कर दोगे तो आपके पास ये टाइल आ जाएगी। ऑब्वियसली हमें ये टाइल नहीं चाहिए क्योंकि इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है, इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो हम इसको दोबारा रिमूव कर देंगे, इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे। वो हमें पता है इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, और वो स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है वो हमसे मांग रही होती है एक टेक्स्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप सारी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हमारे पास है फॉन्ट साइज, हम रखेंगे अराउंड 30। ये भी मुझे याद है, तो आप अपनी डिवाइस के हिसाब से देख लेना कि इसमें आप कितना साइज रखोगे कि आपको ये टाइल बिल्कुल ऐसी ना लगे। ओके, तो हम इसको ठीक को बड़ा कर लेते हैं और इनकी हम अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, जो कि दोबारा जो है वो टेक्स्ट की है। एक तो आप इसको सेंटर में रैप कर सकते हो, इस पूरे टेक्स्ट विजेट को, वो भी आपको सेंटर में कर देगा, या दूसरा आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, जो कि है टेक्स्ट अलाइन से आप कर सकते हो। इसमें आप टेक्स्ट और अलाइन और पहले से जो अलाइनमेंट्स है उनमें से आप सेंटर वाली यूज कर लो, इसमें वर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि हम टेक्स्ट अलाइन का ऑब्जेक्ट देना है। सो ओके, तो ये हमारे पास आ गया और हम अब क्या करेंगे, इसको हम बंद कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ट्रेलिंग कॉमा को बंद कर दो तो ये आपका जो है एक लाइन में आता रहता है। तो हम बेसिकली इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ और हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम और पेस्ट कर देंगे और ये हमारी स्क्रीन से बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन से बाहर चला गया। अब आप इसको स्क्रॉल करके अगर देखोगे तो ये आपके पास एक स्क्रॉलेबल है। तो बेसिकली एक सिंगल जो है आपने स्क्रॉलेबल व्यू बनाना है तो उसका आसान तरीन तरीका लिस्ट व्यू है। अब ऑब्वियसली ये काम मैंने आपको अभी बताया था कि ये काम सही नहीं है, तो क्योंकि जब भी आपने ज़्यादा वाला काम करना है आप ये काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने 100 एक तरह की चीज़ें जो हैं पिक्स हैं वो आपने शो करवानी है, तो आप नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हम सिंपल लिस्ट व्यू इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये इसी की एक टाइप है लिस्ट व्यू की, जो हमें जो है एक्सेस देती है एक इसका प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइटम काउंट। अब आप इसको देख के पता चल रहा होगा कि आइटम काउंट में आप सिर्फ ये बताओगे कि आपको कितने आइटम्स चाहिए। आपको 100 चाहिए तो आपको 100 आइटम्स बना के दे देगा। सिंपली आपको आइटम बिल्डर में एक चीज़ पास करनी है और वो चीज़ है फंक्शन
जिसके अंदर दो जो है आइटम्स जा रही होंगी, एक होगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और एक होगा इंटीजर एक। ठीक है, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की जगह आप सिंपल इसको अभी ऐसे कर लो कि आपने सिर्फ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखना है और नेक्स्ट आपने कोई वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर जो आपका काउंट है वो चलेगा और उतनी दफ़ा वो वैल्यू इस्तेमाल होगी जो आप इस फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो अभी आप सिर्फ इसको देख लो और इसको पहले समझ लो। तो आइटम बिल्डर कह रहा था उसे एक फंक्शन चाहिए, और जब भी आप फंक्शन पास करते हो तो आप कभी भी नेम्ड फंक्शन पास नहीं करते। आप देखो मैंने नेम फंक्शन का कोई नाम नहीं रखा, और इसकी रिटर्न टाइप भी मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि इन्होंने बताया है ये विजिट रिटर्न कर रहा होगा। तो इसकी रिटर्न टाइप शो करने के लिए मैं यहाँ रिटर्न करूँगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट विजिट ही रिटर्न करेंगे, इसमें हम लिख देंगे दिस इज आवर टाइल, और अगेन इसकी स्टाइलिंग करेंगे टेक्सटाइल, और फॉन्ट साइज और ओके। तो जब हम रिटर्न करते हैं, मैंने आपको बताया था ये पूरी स्टेटमेंट होगी, तो इसके भी एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब इसको सेव कर लो। ये आपको सिंपल ओके, हम एक चीज़ भूल गए, टेक्स्ट लाइन, और ये आ जाएगा टेक्स्ट लाइन डॉट सेंटर पे आ जाएगा, और ये आपका एक लिस्ट व्यू बन गया। ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा डिसेंट था, हालांकि जिसने भी बनाया उसको यूआई की कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिसेंट है, कम से कम इससे डिसेंट है कि हमें पता चल रहा है अलग अलग टाइल्स का। तो बेसिक हमारा काम यहाँ पे हो गया है, और अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ है, अच्छा पहली चीज़ तो आप ये जहन में कर लो कि लिस्ट व्यू यूज़ होता है जब आपने ज़्यादा चीज़ें स्क्रोलेबल व्यू में बनानी हो, ठीक है ना। और लिस्ट व्यू बिल्डर इस्तेमाल होता है जब चीज़ें इतनी ज़्यादा हों कि आप उनको बाय हैंड लिख नहीं सकते, और वो चेंज भी हो सकती हैं, और चेंजिंग ऑब्वियसली हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंडेक्स जो है यहाँ पे वो हर दफ़ा चेंज हो रहा होगा, और हम यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इंडेक्स को, आप देखोगे हमारा जो नीचे डीबग जो है ये कंसोल, यहाँ पे ये हमें प्रिंट करके देगा चीज़ें, ये देखें। और ये बेसिकली क्या करता है, सिर्फ हमारी स्क्रीन पे जितने आइटम्स हैं इसकी वो उनके प्रिंट करता है। जैसे मैं ऊपर करता जाऊंगा तो ये जितनी आइटम्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी वो वाली आइटम्स एंड तक जो है उनके प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये करता ये है जितने आइटम्स हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रही होंगी स्क्रीन की बाउंड्रीज के अंदर, वहां तक ये इंडेक्स चलाता है, ये पूरा जीरो तक बनाता नहीं है। इसीलिए आप इसको इनफाइनाइट चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको स्लो नहीं करेगा कि वो इकट्ठा ही इनफाइनाइट चीज़ें चला रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ वो चीज़ें लोड करता है जो इसकी स्क्रीन पे हो। मैं फुल ऊपर आ जाऊंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट स्क्रीन वाली चीज़ों को लोड कर लेता है। ओके, और हम इंडेक्स को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे दिस इज नंबर, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इंडेक्स। ठीक है, वही डॉलर साइन यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप रिफ्रेश करो और हमारे पास थोड़ी सी एक डिसेंट चीज़ आ जाएगी कि हमें बता देगा कौन से नंबर की टाइल है। लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम अब कुछ और चेंजिंग के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे और प्लस और 1। अब ये 1 से लेके 100 तक टाइल शो करेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट और बिल्डर हो गया, ये आइटम काउंट हो गया जितनी आइटम्स हैं। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा है स्टेटफुल विजिट्स। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कभी भी आप डायरेक्ट स्टेटफुल विजिट पास नहीं कर सकते, और स्टेटलेस विजिट बनाने का तरीका था st लेस। इसी तरह स्टेटफुल विजिट बनाने का तरीका है st और ful। एंटर करेंगे, आपके पास स्टेटफुल विजिट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट व्यू ऐप। आप यहाँ पे लिस्ट व्यू ना लिखना है क्योंकि लिस्ट व्यू जो है पहले से हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, तो वो समझेगा कि ये वो है। तो नाम हम नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं कि आप जो है रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। और हमारा जितना कोड है इसके अंदर मटेरियल ऐप से लेके सारा मटेरियल ऐप तक हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट व्यू ऐप।
तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, रन ऐप के अंदर एक स्टेटलेस विजिट देंगे और आगे वो स्टेटलेस विजिट किसी और स्टेटफुल विजिट को कॉल कर सकता है। हमने सिंपल इसमें ये विजिट दिया, ये क्या कर रहा है, स्टेटफुल विजिट को ले रहा है। और आप देखोगे स्टेटफुल विजिट की दो क्लासेस बनती हैं, एक उसकी स्टेट की क्लास बनती है और एक सिंपल उसके जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी क्लास बनती है, और जो आपने उसमें डाटा रखवाना है या जो आपने विजिट्स करवाने हैं, विजिट ट्री आपका सारा, ठीक है। तो अच्छा, अब हम चेंज करेंगे स्टेटफुल विजिट का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले मेरी बात सुन लो, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट में फ़र्क ये है कि स्टेटफुल विजिट जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है रन टाइम पे। तो मतलब इसका ये है कि जो स्टेटलेस विजिट है वो एक बोर्ड की तरह का है कि आपने जो उसमें विजिट्स बना दिए और वो एक दफ़ा आपको डिस्प्ले हो गए, अगर बैक एंड पे उनकी वैल्यू चेंज होती भी है तो वो आपको फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगी, या आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रीलोड करने का, उसकी पेज को, कि वो दोबारा अपना यूआई जो है अपडेट करे अपनी वैल्यूज के हिसाब से। लेकिन स्टेटफुल विजिट के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है सेट स्टेट का, और आप जब उस फंक्शन को कॉल करते हो तो आपकी वो जो स्टेट है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे टाइल की जगह कुछ और वैल्यू रखवाऊँ तो मुझे यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा वो चेंजेस के लिए। लेकिन अगर स्टेटफुल विजिट में हम ये काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन रख दूंगा एक जगह पे, कि जब मैं ये जो है कोई बटन दबाऊं तो फंक्शन कॉल हो और वो बटन जो है इस पूरे पेज की स्टेट को रिफ्रेश कर दे। अब हम इसको एक्शन में देख लेते हैं कि कैसा होता है। हम एक बटन यूज कर लेंगे जो बड़ा मशहूर है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और ये स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है। स्कैफोल्ड जिसके अंदर हमने ऐप बार दिया, बैकग्राउंड कलर, बॉडी इसी तरह, और इसका ऑब्जेक्ट भी हम फ्लोटिंग एक्शन बटन का बनाएंगे, और यहाँ पे ऑन प्रेस देंगे। ऑन प्रेस में, अच्छा मैं ऑन प्रेस भी आपको समझा देता हूँ। ऑन प्रेस बेसिकली कहता है एक फंक्शन हमें दो, ठीक है ना। तो हम फंक्शन के लिए यहाँ पे नेमलेस फंक्शन बनाते हैं हमेशा, जब भी प्रॉपर्टी में हमने फंक्शन देना है। तो एक ब्रैकेट्स आ गई फंक्शन की और एक ये करली ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। तो ऑन प्रेस का सिर्फ इतना ही काम है कि ये सिंपल जो स्टेटमेंट्स आप इस ब्रैकेट्स के अंदर दोगे वो जो है वो रन कर देगा। अभी अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेट लिखता हूँ, ये मुझे सेट स्टेट का एक फंक्शन दे रहा है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, अगर मैं इस फंक्शन में कोई चीज़ चेंज करूं जो यहाँ पे यूज़ हो रही है तो वो उस चीज़ को चेंज कर देगा और इसकी स्टेट को दोबारा सेट कर देगा। इसका मतलब है इसकी स्टेट को अपडेट कर देगा। तो अब आप बेशक, अब मुझे फॉलो बेशक ना करो, अब मुझे आप जल्दी जल्दी देख लो। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम है नेम और उसके अंदर रखते हैं इंडेक्स, और वो नेम जो है हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ टाइल में, डॉलर टाइल नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया इंडेक्स और यहाँ पे हमने नेम यूज़ कर लिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको शो करेगा इंडेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नेम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इंडेक्स यूज़ किया और वही मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अब सेट स्टेट के अंदर जाके नेम की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ टाइल, और अब मैं सेट स्टेट को ये रिफ्रेश करता हूँ, अब क्योंकि अब आप देख रहे हो जब मैंने ये फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया तो ये बटन यहाँ पे आ गया। अब मैंने हालांकि अपडेट किया है लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑन प्रेस्ड के अंदर है और ये ऑन प्रेस्ड है फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ना सिर्फ ये इसकी वैल्यू चेंज करेगा बल्कि इसकी स्टेट को भी सेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स शो हो रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये सारी टाइल 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 हो जाएगा। अगर आप सेट स्टेट का फंक्शन ना यूज करो तो आप ये काम रन टाइम पे नहीं कर सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर मिसाल के तौर पे 2-3 आपकी पेजेस की ऐप है तो आप दूसरे पेज पे जाओगे और दोबारा जब आप अपने वापस इस पेज पे आओगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा इसको बिल्ड करेगा और तब वो अपडेटेड वैल्यूज यूज करेगा, ठीक है। लेकिन हमें ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कर सकते कि यूजर जो है बार बार कोई चीज़ चेंज करे तो किसी और पेज पे जाए वापस आए, तो इसके लिए हम सेट स्टेट यूज करते हैं। और अगर हम अब ये काम करें, अब ऑन पेज पे ये चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्लिक करूंगा, इसको हम रिस्टार्ट कर लेते हैं ताकि दोबारा अपनी शुरू वाली स्टेट में चली जाए जहाँ पे हमने इंडेक्स रखवाया हुआ था। और हमने अभी ये क्लिक नहीं, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको आके रिफ्रेश करूंगा यहाँ से तो फिर साथ ही चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो स्टेटफुल और स्टेटलेस में मेन जो फ़र्क है वो ये है, आप सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो सिर्फ स्टेटफुल विजिट्स में होता है, और उसकी मदद से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये कोड भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और थोड़ी सी आज जो इनकन्वीनियंस हुई थी उसके लिए दोबारा माजरत सबसे, क्योंकि आप सबको मेरी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा था। और आपके क्वेश्चंस और हैं तो मैं देख लेता हूँ, बाकी जो है वरना फिर ज़हरा टेक ओवर कर लेंगी। ठीक है, आपके और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। बाकी ज़हरा आप संभालें, और अल्लाह हाफिज़। Well, thank you so much, Abir, for giving the time. और जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, एंड बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सो लेट्स कम टू द Kahoot. Let me share my screen. जी, अगर किसी ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो वो ये कोड मेंशन करे, और अगर किसी ने नहीं की हुई तो मैंने ये जो लिंक है चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके आप ये पिन कोड लिख सकते हैं। लेट मी शेयर द पिन कोड चैट बॉक्स। ये पिन कोड मैंने ऐड कर दिया है। Guys, please avoid muting others, please. तथीर, आप म्यूट हो गई हैं तो वो ऑन कर लें अपना माइक। Can you hear the music? Because I can hear. No. Okay. Oh, wait a second. I think there's something called problem with this Kahoot music.
Okay, so we like have 50 attendees and और यहाँ पे भी सिर्फ 39 आए हुए हैं. Let's 5 minutes wait more. Let me share again. ततीर आप अनम्यूट कर लें और anyone having problem with the mic they can mute their speaker please. Yeah, sure. Okay, so we have like 42. Is there anyone who wants to join? Please कर लें because we have very short time. और अगर नहीं है then let's start. So I'm guessing that we have 44, then let's start it. All right. अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि लोग जल्दी जल्दी आंसर नहीं करे. प्लीज जितना फास्ट आंसर करेंगे उतने ही आपके स्कोर इंक्रीज होंगे. सो एंड वी हैव 10 seconds to each question. Here comes the winner. Well
Congratulations, Yumna Ahmed Furqan. So this will be the end. Okay. And day after tomorrow, inshallah, on I guess 11. Yes, on 11 December we will have the 5th session of Flutter, जो कि Muiz Hassan है वो उसको cover करेंगे. And on the last day of 13th of December we will have a serious competition quiz जिसमें आप लोग swag win कर सकते हैं. And the last day of the Flutter workshop. तो अब इतना ही. कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए और इंस्ट्रक्टर से आप आंसर ले सकते हैं. So that will be all. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz to all.